देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नेता कर रहे हैं ये राजनीति, इनको वोट चाहिए रहते हैं, वोट के अलावा इनको कुछ नहीं, कोई नहीं है ऐसा। वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं? ऐसे पाशा तो गोली मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं तो उनका तो कहना है हमारे कुरान में लिखा ही नहीं है वंदे मातरम बोलने तो कुरान को हटा देना चाहिए। आप यहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यहाँ कहीं नहीं गाना गाएंगे तो कहाँ का गाना गाएंगे? तो वंदे मातरम यहाँ हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम कहना होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, दो मुद्दे आजकल पूरे मध्य प्रदेश में सबसे गरमाए हुए हैं, एक वंदे मातरम और भारत माता की जय। भाई, इंदौर की पार्षद फौजिया शेख और रुबीना खान, इन दोनों के बयान कुछ दिनों पहले आए थे नगर निगम की बजट सत्र में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम नहीं बोलेगा। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, 19A आर्टिकल 25, इसके साथ तमाम बहसबाजी हुई। बस यही जानने के लिए उनके जो बयान है कि क्या सचमुच जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। हाँ, ये उनका अपना ज़ाती फैसला है कि वो नहीं बोलना चाहती। फिर इसमें दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद ये इजाज़त देता है कि आपको नहीं बोलना, आप नहीं बोलें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन है। बिल्कुल राइट टू रिलीजन है, तो हमारे रिलीजन में ये ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा है, आप अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं झुक सकते। आपके कुरान में ये लिखा है? जी जी भाई, कुरान में लिखा है कि आप अपने अल्लाह के सामने नहीं झुक सकते। नहीं, अल्लाह के सिवा किसी और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं झुक सकते। यहाँ पे बात धर्म की तो है ही नहीं ना, यहाँ तो बात राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की है। अब हम ये भी मानेंगे कि भाई सिर्फ वंदे मातरम बोलने से नेशनलिज्म प्रूव नहीं होता। ठीक है, लेकिन नहीं, पहले तो कोई चीज़ नहीं आएगी, पहले दोनों साथ चलेंगे। दोनों साथ चलेंगे। जी जी, मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज़ हैं। वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं? ऐसे पाशा तो गोली मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। और क्या हो सकता है? लेकिन अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं तो उनका तो कहना है हमारे कुरान में लिखा ही नहीं है वंदे मातरम बोलने तो कुरान को हटा देना चाहिए। कुरान ही हटा। और क्या, ने तो भाई संविधान का भी हवाला दिया है। तो ऐसे बेवकूफ लोग बोलते हैं भाई। हाँ, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं, आगे पढ़े लिखे कोई नहीं बोलता ऐसा। सिर्फ बेवकूफ लोग ही बोलते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वही लोग बोलते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की तासीर काफी इस मामले में सर्द है। भाई, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, काफी अच्छे से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहते हैं, सब साथ बैठ के चाय पीते हैं, सब बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन भी ऐसा ये जो सवाल है, ये जो कि जो वंदे मातरम ना बोले, भाई ये जो सवाल उठते हैं, ये धार्मिक तो नहीं है, सारे के सारे राष्ट्रहित के नजरिए से देखे जाते हैं। लेकिन वो इकलौती ऐसी हैं जो उनका कहना है कि भाई हम सिर्फ सजदा अपने अल्लाह के सामने करते हैं, और पूरी अकेली वो उनने अपना पर्सनल वो भी नहीं दिया है कि भाई ये सिर्फ मेरा मानना है। उन्होंने तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का हवाला दिया है कि भाई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में कि किसी के बाप में दम है तो मुस्लिमों से वंदे मातरम बुलवा के दिखाए। कंट्री भी ऊपर वाले से कम थोड़ी ना भाई। आप यहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यहाँ कहीं नहीं गाना गाएंगे तो कहाँ का गाना गाएंगे? तो वंदे मातरम यहाँ हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम कहना ही होगा। सोशल मीडिया पे बयानबाजियां चल रही है, वंदे मातरम बोलना ना बोलना, क्या कहेंगे? क्योंकि उनका तो कहना है कि किसी के बाप में दम है, मुस्लिम कम्युनिटी से वंदे मातरम बुलवा के दिखाइए। क्या कहेंगे? ये बयान जो दिया है सही है गलत है? सही से कहा जाए तो सही भी है और गलत भी है। अच्छा, सही भी है गलत भी है। अब थोड़ा हमको समझाइए कि सही कैसे है और गलत कैसे है। जैसे भाई हिंदू भाई जो होते हैं उन लोग के लिए सही है, और मुसलमान भाई के लिए ऐसे गलत है कि वो गलत है, उन्होंने जो कहा है वो गलत चीज़ है। लेकिन बात ये होती है, वंदे मातरम का असल मतलब ये होता है गो टू द मदर जी। तो हमारे इसमें कहा जाता है कि आप खुदा के सिवा, जो आपके अल्लाह है हम लोग मानते, उनके सिवा आप किसी को भी सजदा नहीं कर सकते। तो उस वे में हम देखें, मतलब हमारे आस्था की वो चीज़ परे जा रही है, मतलब तो उसमें। लेकिन जो उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने बोला, वो बहुत ही गलत है। मुबीन भाई, बात आप फिर आस्था पे ले गए। यहाँ बात आस्था की नहीं है ना। नहीं, देश से बढ़ के कुछ नहीं होता भाई। देखिए, अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूं, आप यंग हैं जी, मैं आपसे बोलूं कि पहले देश या धर्म, क्या जवाब होगा? देश होगा। पहले देश होगा। यहाँ बात वंदे मातरम की देश की है। भाई, हम उससे धर्म से उसको इंटरलॉक कर ही क्यों रहे हैं? हम स्कूल में पढ़े हैं 12th तक, हमारे स्कूल में रोज होता था वंदे मातरम, हमने आज तक बोला। लेकिन ये जो लोग बात ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आज आप हमसे बोलेंगे तो हम बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हम उसी देश का खाना खा रहे हैं, उसी देश की फसल उगती उसी का हम लोग खाते हैं। तो बात ये है कि आज तक हमारे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आई। लेकिन जो लोग नफरत फैलाते हैं उनका काम यही है कि कहीं ना कहीं ये जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे सिर्फ कांग्रेस ही कर रहे हैं।
नहीं, ये क्या है कि ये हर तबके का इंसान कर रहा है। बात ये है, ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं बीजेपी का करता हूँ, मैं कहीं भी नहीं करता। और अगर मुझे वोट भी देना होता है तो मैं पार्टी को नहीं देखता हूँ, इंसान को देखता हूँ। जो इंसान काम कर रहा है उसको वोट दिया जाता है, बात ये होती है। तो ये क्या है कि उन्होंने जो बोला फौजिया अख्तर, आप बता रहे हैं फौजिया खान, उनका बोलने का तरीका बहुत गलत था। और एज अ मुस्लिम, और मैं इंडियन भी हूँ, तो ये है कि मेरे लिए मेरा जो कंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनको वोट नहीं मिलेंगे। आज बात यही चीज़ है, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, आप मेरे से लड़ाई करेंगे आके? क्या नहीं करेंगे ना। किसी, इनका काम है लड़वाना है, अगर ये लड़वाएंगे नहीं तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो हर बार की जो बयानबाजियां होती है, ये सिर्फ विपक्षियों की तरफ से ही क्यों देखी जाती है? दोनों तरफ से होती। बात यह है कि ये लोग इतना इंटेंस बोल जाते हैं, इतना ज़्यादा आगे तक बोल जाते हैं कि उनका भुगतना पड़ता है। जो लोग, इनका कुछ नहीं है, ये लोगों को बढ़िया, ये आराम से रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो रह रहे हैं, आम तौर पे हम लोग लें जैसे, उनको भुगतना पड़ता है। मैं, जैसे आपने बताया, मैंने 12th तक पढ़ाई करी, आज तक ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आई कि नहीं बोलना है। वैसे भी भोपाल में रहते हैं, भोपाल तो गंगा जमुना तहजीब के लिए फेमस है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। आज तक उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई वंदे मातरम को लेकर भी लड़ाई हो सकती है। और जिन्होंने लिखा उनने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि भाई आगे जाके हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम जो नेशनलिज्म है उसको धार्मिकता से जोड़ के आपस में बहसबाजी करेंगे कि हम बोलेंगे और तुम नहीं बोलोगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ, उनका जो बयान था, हम उनके जो बोलने का तरीका उसके ऊपर नहीं जाते हैं, सिर्फ बयान की बात कर रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है जी। और सबसे मेन भाई, वो पार्षद हैं, अभी उनको वोट देने वाले। आपको अगर सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी मिली है कि आपको कुछ इम्प्लीफाई करना है दुनिया को, आपको लोगों का ध्यान रखना है, तो आपको अपनी ज़बान पे इतना काबू होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और बात अगर ये है कि उनको अगर ये बताना था तो वो एक एक्सप्लेनेशन दे सकती थी उस चीज़ का। सही भी, उनका बोलने का तरीका मैंने माना गलत था, लेकिन एक हद तक ये है कि जो वो समझाना चाह रही हैं कि वो बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो पॉइंट, वो वाला, तो हमारे इसमें ये चीज़ है कि आप ऊपर वाले के सिवा नहीं कर सकते। लेकिन आप, जैसा मैंने बताया कि देश मेरे लिए हर चीज़ में पहले है, तो वो पहले ही रहेगा। अलावा आपको यहाँ पर कोई भी, आप घूमिए, मुस्लिम एरिया हो, हिंदू एरिया हो, आप घूमे, आपको ये सवाल का सेम ही जवाब मिलेगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नेता कर रहे हैं ये राजनीति, इनको वोट चाहिए रहते हैं, वोट के अलावा इनको कुछ नहीं, कोई नहीं है ऐसा। हम तो अभी फिर भी देखा जाए तो हम चारों तरफ से पूरा एरिया, ये जो 4 बत्ती चौराहा कहलाता है, कमला पार्क कहलाता है, पूरा का पूरा जो है भाई, ये मुस्लिम समुदाय के लोग ही यहाँ पे ज़्यादा करके दुकानें चला रहे हैं, रहते हैं आस पड़ोस में, है ना। हमने अभी जितनों से बात करी, ये समझ लीजिए कि 90% जो रेशियो बना है 9:1 का बना है, पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग। और सबका एक ही कहना है, राष्ट्र सर्वोपरि। मुबीन भाई से बात करी, इसके अलावा तमाम लोगों से बात करी, सबका कहना है राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन ये जो लोग हैं जो राष्ट्रहित की बात में धर्म को लेकर बीच में आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।